ओके गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की ये है। इससे पहले जो हमने एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ के बारे में ये स्टार्ट किए थे लेक्चर्स, तो पहला लेक्चर जो है वो मैंने अपलोड कर दिया था फैमिली रोजेसी के बारे में। और जो दूसरी फैमिली हमने आज हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्मिक फैमिली, और वो है फैबेसी। फैबेसी जिसको पी फैमिली भी कहते हैं। पी फैमिली यानी मटर की फैमिली, क्योंकि इसमें जो मोस्ट फैमिलियर प्लांट्स कह रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है वो चूँकि मटर है, तो इसलिए हम इसको पी फैमिली भी कहते हैं। और इसके अलावा इसमें पेपिलियोनेशियस फ्लावर्स होते हैं, यानी जो इर्रेगुलर फ्लावर्स होते हैं जिनकी अभी हम बात भी करते हैं। तो इसीलिए इसके पेपिलियोनेशियस फ्लावर्स की बुनियाद पर इसका नाम पेपिलियोनेसी फैमिली भी कहा जाता है। पेपिलियोनेसी फैमिली यानी ऑन द बेसिस ऑफ पेपिलियोनेशियस फ्लावर्स, वो अभी हम उनकी बात करेंगे पेपिलियोनेशियस फ्लावर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले कि ये फैमिली जो है काफ़ी बड़ी फैमिली है और वर्ल्ड वाइड यानी इसके प्लांट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहले कि इसमें वर्ल्ड वाइड इसकी तकरीबन 9000 स्पीशीज़ हैं और इसके अलावा इसमें 400 जेनरा है वर्ल्ड वाइड। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये 82 इसके जेनरा हैं और 587। तो गाइस जो लोग इंडिया में रह रहे वो उनको अपने हिसाब से इसको स्पीशीज़ और जेनरा जो हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव गिवन द नंबर्स इन जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से दी हैं। तो दीज नंबर्स आर अकॉर्डिंग टू द जेनरा एंड स्पीशीज़ विच आर फाउंड ओनली इन पाकिस्तान। इट्स नॉट the relevant to other countries, so please if you are watching my video from other countries, then you will have to search out what number of species you have in your country and the species as well. Anyway, the familiar plants in this family is Lathyrus odoratus. Lathyrus odoratus का मतलब होता है जो स्वीट पी, गार्डन पी भी इसको कहते हैं, स्वीट पी भी कहते हैं। और इसके अलावा रैटिस हाइपोजिया, पीनट जिसको मूंगफली भी कहते हैं, पीनट एंड द साइसर एरियाटिनम। साइसर एरियाटिनम मीन चिक पीस यानी कि वाइट चने जो होते हैं, सफ़ेद चने जिसको हम कहते हैं वो। और डालबर्जिया सिसु यानी ये जो शीशम का पौधा होता है, शीशम जिसको कहते हैं, समटाइम इसको टाली भी कहते हैं, वेरी फेमिलियर प्लांट। तो दीज आर द प्लांट्स विच आर फेमिलियर प्लांट। देयर आर सो मेनी बट दीज आर जस्ट फेमिलियर। नाउ द अदर characters we are going to discuss is the vegetative characters. What kind of plants they have? So they have the trees, they have the herbs, they have the shrubs, they have the ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स, यानी इसमें बड़े बड़े ट्रीज भी हैं और इसके अलावा इसमें हर्बेशियस छोटे प्लांट्स भी हैं जिनके स्टेम बड़े सॉफ्ट होते हैं। इसके अलावा इसमें श्रब्स भी हैं जो झाड़ी की तरह से होते हैं, बुशी कह लें, बुश की तरह से होते हैं। इसी तरह से जो इनके लीव्स हैं दे आर मॉडिफाइड टू टेंड्रल्स, यानी सम ऑफ देयर प्लांट्स जो इनकी स्टेम है उसमें जो लीव्स हैं, these leaves are modified into a thread-like or wire structure, यानी बिल्कुल बारीक धागे की तरह से, थ्रेड की तरह से इसके जो लीव्स होते हैं ये मॉडिफाइड। ये इसलिए बिकॉज many of these plants are climbers, they are climbers, and climbers are those plants which can climb on the other trees and the walls, और जो भी चीज़ उनको मिलती है वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये कैसे क्लाइंब करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दीज टेंड्रल्स। और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें जो लीव्स हैं वो टोटली टेंड्रल्स में तब्दील हो जाते हैं, यानी देयर आर नो लीव्स, ओनली टेंड्रल्स आर प्रेजेंट। इसके बाद ये कि इनके
जो हैं दे आर alternate. Alternate leaves mean one leaf is present and opposite to this leaf there is no leaf. यानी एक लीफ के सामने दूसरा कोई लीफ नहीं है, इसको हम alternate कहते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो लीव्स हैं वो alternate हैं। तो ये तो थे इसके कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स जो हैं इसमें सबसे पहले के इसमें जो फ्लावर्स हैं द फ्लोरल कैरेक्टर्स मीन इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मीन कि प्लांट के ऊपर फ्लावर कैसे अरेंज है, कैसे लगे हुए हैं। तो इनमें ज़्यादातर रेस मॉस जो इन्फ्लोरेसेंस होती है, रेस मॉस क्या होती है कि जब प्लांट ग्रो करता है, उसकी ब्रांच ग्रो करती है, तो जो पहली ब्रांच ग्रो होती है यानी जो पहले जो लेटरल ब्रांचेस ग्रो होती हैं तो उनके ऊपर फ्लावर लगता है। उसके बाद प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करता है और नेक्स्ट ब्रांचेस के ऊपर फ्लावर्स लगते हैं। तो ये जो ओल्ड फ्लावर्स हैं दे आर बिहाइंड यानी वो नीचे हैं, और ओल्ड फ्लावर्स का साइज भी आपको देख रहे होंगे कि ये बड़ा साइज है, और उसके ऊपर जो बाद में फ्लावर्स आएंगे वो ज़ाहिर साइज में थोड़े छोटे होंगे। इसी तरह से ये ब्रैक्टिएट होते हैं। ब्रैक्टिएट से मुराद ये होता है कि दे हैव ब्रैक्ट लाइक लीव्स, यानी जो पेडिसल होती है, पेडिसल के जिसके ऊपर फ्लावर लगता है उस डंडी को पेडिसल कहते हैं। पेडिसल के बिल्कुल नीचे काफ़ी बड़ा लीफ होता है जिसको हम ब्रैक्ट कहते हैं, और ऐसे फ्लावर्स को हम ब्रैक्टिएट फ्लावर्स कहते हैं। इसके अलावा ये कि जो इसमें ज़्यादातर फ्लावर्स जो हैं वो पेरिगाइनस। पेरिगाइनस क्या मतलब होता है कि यानी जो उसकी ओवरी है यानी इसकी ओवरी जो है इसके जो इसके सेपल्स हैं, पेटल्स हैं और स्टेमन्स हैं, ये इसकी ओवरी के इर्द गिर्द हाफ यानी इसकी ओवरी जो है उसका बिल्कुल जो दरमियान है उसके इर्द गिर्द इसके सेपल्स, इसके स्टेमन्स और इसके पेटल्स होते हैं। यानी हाफ ओवरी ऊपर होती है और हाफ ओवरी नीचे होती है। इसी तरह से ये पेंटामेरस होते हैं, ये फ्लावर्स यानी पेंटामेरस से मुराद ये होता है कि इनके 5 पेटल्स होते हैं, 5 पेटल्स, सो दे आर पेंटामेरस। और अगली बात ये है कि ये फ्लावर्स जो हैं ये पेपिलियोनेशियस है, यानी कि ये इर्रेगुलर फ्लावर्स हैं। इर्रेगुलर फ्लावर्स लाइक दिस, यानी इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि इनमें 5 पेटल्स हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी पेटल होती है जो पोस्टीरियर साइड पर, पिछली साइड पर होती है, इसको वैक्सिनम कहते हैं। वैक्सिनम कहते हैं ये जो बड़ी वाली, और ये जो साइड पर 2 पेटल्स हैं ये इनको विंग्स कहा जाता है, विंग्स। और ये जो 2 पेटल्स नीचे हैं जो फ्रंट पे हैं, ये 2 पेटल्स हैं और आपस में फ्यूज्ड हैं। दे आर फ्यूज्ड टू फॉर्म अ बोट लाइक स्ट्रक्चर, यानी बोट की तरह से, यानी ये बोट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन 2 ये जो नीचे जो 2 फ्यूज्ड और बोट लाइक स्ट्रक्चर हैं, दिस इज कॉल्ड कील। इसको कील भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसको कैरिना भी कहा जाता है। कैरिना और ये कि इसमें जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम है यानी मेल पार्ट, एंड्रोशियम जो है मेल पार्ट जो है, इसके अंदर स्टेमन 10 स्टेमन। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेमन जो है यहाँ पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, जबकि एक जो स्टेमन है वो अलग है। यानी ये जो 9 जो स्टेमन हैं इस तरह से एक दायरा बनाते हैं, उस दायरे के अंदर क्या था फीमेल पार्ट जिसको कार्पल है, ये दायरे के अंदर है ये कार्पल, ये फीमेल पार्ट है जो उस यानी इस दायरे के अंदर, किसका दायरा, स्टेमन्स का। स्टेमन्स में कितने होते हैं 10 स्टेमन है, और इसमें 9 स्टेमन्स जो हैं वो फ्यूज्ड हैं
और एक स्टेमन जो है वो इससे अलग है। तो ये है इसका एंड्रोशियम और गायनेशियम। जैसे आप जानते हैं गायनेशियम मीन फीमेल पार्ट, इसमें एक ही कार्पल है, जस्ट वन कार्पल, और एक कार्पल के अंदर ये कार्पल जो है वो यूनिलॉकुलर होता है। लॉकुलर का मतलब है कि यानी उस ओवरी के अंदर, यानी इसकी जो कार्पल की ओवरी है इसमें एक ही चैम्बर है, इट्स नॉट डिवाइडेड। यानी ओवरी जो है, ये देखें ओवरी जो है समटाइम इट्स डिवाइडेड, यानी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, चार पार्ट्स में डिवाइडेड। इनको क्या कहते हैं? लॉक्यूल। लॉक्यूल, ये देखें, ये फर्क करें ओवरी है तो ओवरी जो है इट मे बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, इट मे बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दीज आर कॉल्ड लॉक्यूल्स। इनको चैम्बर्स भी, लॉक्यूल्स भी है, ठीक है। तो ये थे इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स। नाउ वी विल डिस्कस the very important part, and that is the economic importance of this family. Economic importance. ओके, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी अभी हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फैमिली, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम देखते हैं कि इस जो फैमिली है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स शामिल हैं जिनमें जो फ्रूट होता है या जो वेजिटेबल होता है उनकी, वो बहुत ही प्रोटीनेशियस होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उनमें प्रोटीन पाई जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर पी है, यानी मटर का पौधा है, इसी तरह से इसमें पल्सेस आती, बीन्स आती, बीन्स यानी इसमें बहुत सारी, जैसे किडनी बीन्स हैं, जैसे रेड बीन्स हैं, ठीक है, रेड आइड बीन्स हैं, यानी ब्लैक आइड बीन्स हैं, ये वो बीन्स हैं। इसके अलावा पल्सेस, इसमें जो इसमें दालें हैं, और इसके अलावा पी जो मटर है, दे हैव दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन एंड दे हैव वेरी नाइस, इसमें जो प्रोटीन्स होती है वो बहुत ही आला क्वालिटी की होती है, इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये फूड फराहम करते हैं न सिर्फ ह्यूमन बीइंग को, बल्कि दे आल्सो प्रोवाइड फूड टू द एनिमल्स। एनिमल्स के लिए फॉडर के तौर पर बहुत सारे प्लांट्स यूज होते हैं। फॉडर, एनिमल फॉडर, एनिमल फॉडर के लिए जो सबसे ज़्यादा मशहूर इसमें प्लांट है वो है अल्फाफा। अल्फाफा जिसको हम लूसन भी कहते हैं, और ये अल्फाफा जो है ये जो हॉर्सेस की एक फेवरेट खुराक है अल्फाफा, ठीक है। यानी ये इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इसमें प्लांट्स शामिल हैं जो कि जानवरों की खुराक बनते हैं। दे आर फोलियर, फोलियर का मतलब है उसके ऊपर काफ़ी पत्ते होते हैं और ये जानवरों के खाने के लिए यूज़ होते हैं। अल्फाफा एक है। इसके अलावा ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसको हम बरसम भी कहते हैं। ये बहुत सारे जानवरों को हम चारे के लिए देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्राइफोलियम है। और ट्राइफोलियम के अलावा मेलाइलोटस, 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 ये वो प्लांट्स हैं जो कि हम जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें जो डालबर्जिया है, डालबर्जिया, डालबर्जिया प्लांट्स जो हैं, इस जीनस के जो प्लांट्स हैं, इनकी जो लकड़ी होती है ये इतनी अहम होती है, यानी कि इतनी कीमती होती है कि ये जो फर्नीचर बनाने के लिए घरों में जो कीमती फर्नीचर बनाया जाता है और दरवाजे खिड़कियाँ जो बनाई जाती हैं उसके लिए जो टिम्बर यूज़ होती है, जो वुड यूज़ होती है वो इसकी, तो इस लिहाज से भी ये फैमिली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इसकी लकड़ी जो होती है वो फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और दूसरी जो बिल्डिंग बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है।
इसके बाद आ जाएंगे इसमें कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जैसे अरैकिस हाइपोजिया। अरैकिस हाइपोजिया ये कहते हैं मूंगफली, यानी पीनट, मूंगफली जिसको कहते हैं। तो मूंगफली जो है आपको पता है कि इसको खाया भी जाता है और इसका ऑयल भी निकाला जाता है, और जो इसका ऑयल निकाला जाता है उससे आगे वेजिटेबल ऑयल यानी कि जो पकाने का कुकिंग ऑयल बनाया जाता है। आप जानते हैं कि कुकिंग ऑयल के लिए यानी हाइड्रोजनेशन की जाती है, जो क्रूड ऑयल होता है उसकी हाइड्रोजनेशन की जाती है, उसमें हाइड्रोजन ऐड की जाती है और उसमें निकल जो होता है वो एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, तो इससे वेजिटेबल ऑयल भी। तो मूंगफली का जो तेल होता है पीनट ऑयल, इसको कुकिंग ऑयल भी इससे बनाया जाता है। अच्छा, ये तो हो गया। और उसके बाद कुछ इसमें ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनसे हम रंग हासिल करते हैं, डाइस यानी कि जो रंग होते हैं, ये कपड़े को जो डाइस हम यूज़ करते हैं, रंग देते हैं, वो भी है। इसमें ब्यूटी मानोस्पोरा है, ये प्लांट जो है ब्यूटी मानोस्पोरा, ब्यूटी मानोस्पोरा, ये वो प्लांट है जिससे हम रंग हासिल करते हैं, डाई हासिल करते हैं। स्पेशली येलो कलर की जो डाई होती है इससे हासिल की जाती है और कपड़े रंगने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है जिसका नाम है क्लाइटोरिया टर्नेटा। क्लाइटोरिया टर्नेटा, क्लाइटोरिया टर्नेटा। अब ये जो क्लाइटोरिया टर्नेटा है ये बहुत ही मशहूर प्लांट है, स्पेशली ये यूरोपियन प्लांट है। और इसमें क्या होता है कि अगर फर्ज करें किसी को स्नेक बाइट हो जाए, यानी कोई सांप काट ले, तो इसके पत्तों को पीस के इसके ऊपर लगाया जाता है और वो उस जहर को चूस लेता है। यानी स्नेक बाइट के लिए ये बहुत ही मशहूर है ये प्लांट, जिसका नाम है क्लाइटोरिया टर्नेटा। इसके बाद जो एक और प्लांट्स है जिसको हम एब्रस कहते हैं, एब्रस प्रीकेटोरियस, एब्रस प्रीकेटोरियस, एब्रस प्रीकेटोरियस। ये एब्रस प्रीकेटोरियस जो है ये वो प्लांट है जिसके सीड को जो ज्वेलर हजरात हैं, जो सोने का काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं, ये पुराने ज़माने में इसको गोल्ड को वे करने के लिए, उसका वजन करने के लिए छोटे छोटे सीड इस्तेमाल किए जाते। वो सीड असल में इस प्लांट के होते थे और इस सीड को एक रत्ती के बराबर, आपने अमूमन सुना होगा रत्ती। रत्ती क्या है? रत्ती उस सीड का वजन था, यानी उस सीड का वजन एक रत्ती कहलाता था। तो 8 सीड इकट्ठे करके एक 8 रत्ती यानी एक माशा जिसको कहते हैं वो समझा जाता था, उससे वे किया जाता। ये छोटे छोटे सीड होते हैं जो सोने को वेट में यानी कि गोल्ड को वे करने के लिए, सोने का वजन करने के लिए यूज होते हैं। तो गैस ये थी इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बुक में इतनी एक्सप्लेन नहीं की हुई। तो ये फैमिलीज़ का सिलसिला हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। सारी फैमिलीज़ को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर किया करें और मुख्तलिफ उनको लिंक सेंड किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।